हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो एएमयू में जो है अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं काफ़ी सारे कोर्सेज़ के लिए। तो अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो उसी के लिए जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करूंगा एंड जो मेरा मेन टारगेट रहेगा वो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज पे रहेगा, जो कि खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपना क्लास ट्वेल्थ पीसीबी के साथ किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ किया है। और ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका 2025 में ट्वेल्थ होने वाला है या वो 2025 में ट्वेल्थ के एग्जाम्स देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये नोटिस आप देख सकते हो, ये नोटिस कल आया है। वैसे तो देखो इसकी लास्ट डेट जो थी वो 31 जनवरी को ख़त्म हो गई थी फॉर्म फिलअप की। मतलब ये था कि उसके बाद कुछ दिन और थी, लेकिन लेट फीस के साथ आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। लेकिन अभी जो है विदाउट लेट फीस ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट जो एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है। तो पहले ये नोटिस को समझते हैं, फिर एलिजिबिलिटी समझेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, और फिर उसके बाद जो है फी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि भाई क्या ये कॉलेज जो है सच में मतलब इतना अच्छा है या फिर मतलब इतना जो है मतलब ये इतना ज़्यादा सही रहेगा बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। मतलब कि अगर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है तो क्या आपका एडमिशन लेना इस कॉलेज में सही रहेगा, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारे पॉइंट्स पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी तरीके से और भी जो इंपॉर्टेंट आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उस पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। बाकी ये है कि प्रिपरेशन कैसे करनी होगी इसके एग्जाम की, वो भी हम लोग आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ये 31 जनवरी को ये नोटिस आया हुआ है। ठीक है। एंड इस नोटिस में अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम इन कर लेता हूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑफ अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग कोर्सेज सेशन 2025-2026 हैव बीन एक्सटेंडेड एज अंडर। तो देखो एक चीज आपको ये समझनी होगी कि यहाँ पर ये जो कोर्सेज लिखे हैं इनका फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। ठीक है। इनका जो एग्जाम है वो अभी अप्रैल के आसपास कहीं ना कहीं होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी एएमयू में कोर्सेज होते हैं उसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो सीयूईटी के थ्रू होता है। तो सीयूईटी पर भी मैं जल्दी ही एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं सभी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है। और हम उसमें भी ये डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, किन का स्कोप अच्छा है, और क्या सच में सीयूटी के थ्रू कोई भी कोर्स करना आपके लिए जो है फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। तो उसकी सीरीज अलग से आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कोर्सेज यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले बीए ऑनर्स करके है, फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में है आपका, फिर बीएससी ऑनर्स है आपका लाइफ साइंसेज में। फोर्थ नंबर पे आप देखो कि बीकॉम ऑनर्स दिख रहा होगा आपको। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपका ये बीए ऑनर्स हो गया। सिक्स नंबर पे आप यहाँ पर देखोगे जो हमारे थोड़ा सा काम का एक कोर्स है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये जो कोर्स है, ठीक है, सिक्स नंबर पे वो ये वाला है बीएससी डिप्लोमा इन बीएससी या फिर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स या बीआरटीटी। ठीक है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट आप देखोगे ये बीटेक हो गया। ठीक है। और उसके बाद नाइन्थ नंबर पे आप देखोगे ये लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग। तो मेन फोकस हमारा इन्हीं दो कोर्सेज की कैटेगरी के ऊपर रहेगा। तो बीएससी या फिर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया या बीआरटीटी हो गया। तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी कोर्सेज करना है तो मैं आपको पहली प्रायोरिटी यही दूंगा कि भाई आप बीएससी नर्सिंग पे ज्यादा फोकस रखो एज कंपेयर टू अदर पैरामेडिकल कोर्सेज। अब पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे और उनमें से कौन से ठीक हैं करने के लिए वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है कि देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन, ये तो उसके लिए हो गया। ठीक है। उसके बाद करेक्शन विंडो के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखने में पता चलेगा कि भाई पहले जो डेट थी इनकी 31 जनवरी थी, अब जो डेट है वो 7 फरवरी 2025 कर दी गई है। ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो 7 फरवरी तक आप जो है कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें जो है थोड़ी लेट फीस लग रही है। ठीक है। मतलब पहले के अकॉर्डिंग जो लेट फीस लगेगी, तो पहले जो इन्होंने लेट फीस का क्राइटेरिया रखा था वो यही रखा था कि भाई 7 तारीख तक आप जो है लेट फीस के साथ अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट अब इन्होंने क्या करा है कि 8 फरवरी तक इसको डेट को बढ़ा दिया है और क्या लिखा है यहाँ पर लास्ट डेट विदाउट लेट फी।
तो पहले जो है लेट फी, विदाउट लेट फी वाली जो डेट थी, यानी कि आपके ऊपर कोई भी लेट फी नहीं लगती और आप फॉर्म फिलअप जो 31 जनवरी तक कर पाते, लेकिन अब इन्होंने इस डेट को एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 8 फरवरी तक। और 8 फरवरी तक भी अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए तो 300 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करके आप 15 तारीख तक भी अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो ये पूरी बात आपको यहाँ पर समझाई गई है। तो इसका मतलब है कि भाई अभी 8 तारीख आपके लिए लास्ट डेट है। इन केस किसी से 8 तारीख तक भी फॉर्म मिस आउट हो जाता है तो यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, 15 फरवरी तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पर कि भाई कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूपी से ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि भाई जितनी भी नर्सिंग की सीट्स हैं या किसी भी कोर्स की सीट्स होती हैं, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो उनको मिलती है जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से अपनी स्कूलिंग वगैरह की है या फिर उत्तर प्रदेश का उनके पास डोमिसाइल है। और बड़ी मुश्किल से ही अदर स्टेट के लिए कोई सीट बच पाती है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं यूपी को छोड़कर, किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो वो इस फॉर्म को फिलअप ना करें, क्योंकि सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 रेयर है। ठीक है, और एक बात और, ये जो है, ये जो आपका पूरा यूनिवर्सिटी है ये मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब ये कि अदर जो रिलीजन है वो बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली ये बोल रहा हूँ कि भाई जो मुस्लिम माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी सीट्स को रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको इस यूनिवर्सिटी के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और खासकर जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स हो गया, तो बाकी अगर आपको अदर यूनिवर्सिटी में अगर इससे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे कि केजीएमसी लखनऊ हो गया, ठीक है, आरएमएल लखनऊ हो गया, अगर उन सब में आपको मिलता है, या पीजीआई लखनऊ हो गया, अगर उन सब में आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और क्या इसका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको प्रोस्पेक्टस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आपका है यहाँ पर 2024 का, यानी कि पिछले साल का ये प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, तो पिछले साल का ये प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको इसी के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अभी इस साल का पता नहीं, शायद इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस मतलब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो शायद आया नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि कैसे इसमें जो है वो सब होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि भाई इसमें जो एग्जाम आपका होगा, वो इन्होंने जो डेट दी है एग्जाम की वो लगभग अप्रैल के आसपास दी है। ठीक है, तो अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम होगा, हो सकता है पोस्टपोन वगैरह भी हो जाए, बट अभी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है अप्रैल 2025 में बोला है कि आपका एग्जाम हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर 3 आप देख रहे हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव में जाएंगे किन किन कोर्सेज के लिए, फॉर द एडमिशन टेस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग का जिक्र भी इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में रहती है, तो जो भी एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम चलते हैं बाकी क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, तो बाकी जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इन्होंने जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स की फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये देख लो, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, ठीक है ना, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो वहां पर जो है आपको अगर कोर्स नहीं मिल रहा होगा तो इस कोर्स कोड को चेक करके आप जो है अपना कोर्स सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, तो NRBDA ये इसका कोर्स कोड है, क्योंकि देखो एएमयू के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें कोर्स नहीं मिल रहा होता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो ये कोड बस ध्यान रख लो, इसकी हेल्प से आप आसानी से ये कोर्स बीएससी नर्सिंग का ढूंढ पाओगे। तो 4 साल का ये पूरा कोर्स है। सीट्स की बात करें, अगर इनटेक का मतलब टोटल सीट्स कितनी है, तो 45+10 इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर इन द ईयर ऑफ एडमिशन। अगर 2025 में आप एडमिशन लोगे तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी मिनिमम 17 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और इनमें जो है आपने यहाँ पर जो है मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम 45% टेकन टुगेदर इन पीसीबी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो क्लास 12th में पीसीबी में आपका टोटल 45% बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि पीसीबी आपका अगर 100 मार्क्स का है तो 300 का जो 45% होता है, इतने मार्क्स आपके यहाँ पर आने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे 135 मार्क्स।
ठीक है। तो 300 में से मिनिमम 135 मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मिलाकर। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इसका जो टेस्ट पेपर होगा या जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, इसका क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने लिखा है थ्रू एडमिशन टेस्ट, एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो देखो यहाँ पर 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 सेक्शंस रहते हैं। पहला है एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, फिर है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर इंग्लिश, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका ABVMU सी नेट का एग्जाम होता है, जो कि यूपी में अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको आपको जो है कॉमन जो नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है सी नेट, जो कि ABVMU यूनिवर्सिटी करवाती है, वो जो एग्जाम होता है तो उसी की तरह बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो वहां पर 40-40 क्वेश्चन रहते हैं हर सब्जेक्ट के, यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन है, डिफरेंस इतना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के हो गए, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, 20 आपके फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 बायो के और 20 इंग्लिश के। अगर आपको ये एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग पढ़ना है तो मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, उससे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश की भी आपको एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उससे आप इंग्लिश और ये दोनों चीजें कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है ये आपका 11th और 12th दोनों ही क्लासेस का आता है, ठीक है, दोनों ही क्लासेस का सिलेबस यहाँ पर आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर टेस्ट सेंटर को लेकर रखी है कि जो आपका एडमिशन टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ यूपी में ही होगा। यानी कि अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको अलीगढ़ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि भाई इसी की वजह से यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि जब इन्होंने एग्जाम सेंटर एक ही रखा है तो देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो ट्रैवल करके जा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये है कि भाई आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, और खासकर वो कैंडिडेट्स जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि उनके लिए काफी सारी सीट्स को यहाँ पर रिजर्व रखा गया, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा समझो, है ना। बाकी कैंडिडेट्स को भी करना चाहिए जिनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, तो भाई ये है कि आप इसको बैकअप में रख सकते हो। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले उन सब जगह पर अप्लाई करो, तब जाके जैसे मान लो कि आपने 10-15 जगह आपने एग्जाम दिया, अप्लाई किया, उसमें से जाके आपका 3-4 जगह पे होगा, फिर आप बेस्ट चूज कर सकते हो। तो ये आप जो है इस तरीके से अपना जो भी करियर है उसको प्लान करो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है कि भाई कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए इस एग्जाम में, तभी वो काउंसलिंग वगैरह अपनी करवा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं BSc पैरामेडिकल कोर्सेज की, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, ये BMLT जैसा कोर्स है, और फिर है आपका फिजियोथेरेपी। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो मेरे हिसाब से कौन से कोर्सेज ठीक है यहाँ से करने के लिए। तो एक तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो, ये वाला ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, आगे इसका काफी अच्छा स्कोप आ रहा है, काफी अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये जो मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक कोर्स है, इसको भी आप चूज कर सकते हो। और उसके बाद फिजियोथेरेपी भी ठीक कोर्स है, सही कोर्स है बिल्कुल। तो ये 3 कोर्सेज मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है, बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करके आप जो है आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। बाकी देखो ऑप्टोमेट्री वगैरह में कोई इतना खास स्कोप नहीं है, तो ऑप्टोमेट्री तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी इसको करो, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर अच्छा कोर्स है, फिजियोथेरेपी अच्छा कोर्स है, ठीक है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी इसमें भी ठीक ठाक स्कोप है। तो इनकी सीट्स वगैरह के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये एरो का मतलब जो है, एरो का मतलब क्या है कि भाई ये लेटरल एंट्री से स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि भाई ये लेटरल एंट्री की सीट्स इन्होंने अलग लिखी है। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि भाई जिन्होंने डिप्लोमा ऑलरेडी किया हुआ है वो BSc कोर्सेज के सेकंड ईयर में आके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, तो वो लेटरल एंट्री हो जाएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर दिया है, बाकी सारा क्राइटेरिया सेम ही है। और वही लिखा है कि भाई आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। एडमिशन टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर होगा। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, इसका भी सिलेबस एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेस्ट की डिटेल्स आपको दी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आपका जो पेपर होगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, मतलब PCB आएगा आपका, जिसमें आपके PCB के क्या होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अब आप इन 100 क्वेश्चंस को आप ऐसे मान सकते हो कि भाई 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होंगे। मतलब ये कि 25 फिजिक्स के हो गए, 25 केमिस्ट्री के हो गए, 25 बॉटनी, 25 जूलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा जो बायोलॉजी है वो 50 मार्क्स का हो सकता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो 25-25 मार्क्स के हो सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये भी अच्छा बेनिफिट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी बायो स्ट्रांग है, जिनका फिजिक्स वगैरह वीक रहता है। तो वो बच्चे यहाँ पर ये चीज़ समझें कि भाई 100 में से 50 क्वेश्चंस लगभग लगभग आपके सिर्फ और सिर्फ बायो के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्कोप मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी डिटेल्स हो गई, और देख लेता हूँ बाकी अगर कोई और इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बाद हम लोग फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फीस कितनी लगेगी आपकी। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, तो भाई ये तो पिछले साल के अकॉर्डिंग है। अब इस साल का आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 800 रुपीज़ इन्होंने लिखा हुआ है पिछले साल के अकॉर्डिंग। ठीक है। 800 रुपीज़ जो है वो आपका बीएससी नर्सिंग की यहाँ पर फीस थी। ठीक है। और पेपर जो है वो आपका 2 घंटे का रहता है यहाँ पर, है ना। पेपर पिछली बार तो मई में हुआ था, इस बार बोल रहे हैं कि अप्रैल में। आप कुछ कह नहीं सकते, आप अभी अप्रैल ही मान के चलो। ठीक है। और पेपर 2 घंटे का रहता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा फीस का। ठीक है, फीस का क्या स्ट्रक्चर वगैरह रहता है तो वो थोड़ा सा समझ लो। तो ये जो मैंने देखो डेटा जो निकाला है मैंने यहाँ पे, है ना, ये आप जो डेटा देख रहे हो, ये जो पूरी पीडीएफ है, ये एडमिशन चार्जेस है इन्हीं के। ठीक है। 2022-23 के ऊपर आप वेबसाइट देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एएमयू कंट्रोलर एग्जाम्स। तो एएमयू कंट्रोलर एग्जाम्स की वेबसाइट पर ही ये पूरी पीडीएफ थी 2022-23 की। उसके बाद की पीडीएफ मेरे को नहीं मिली, हो सकता है अपडेट होकर आई हो सकता है अपडेट होकर ना भी आई हो। तो इससे आपको एक अंदाजा पता चल जाएगा 22-23 में अगर ये फीस थी तो 25-26 में हो सकता है कि भाई 2-4 हज़ार रुपये ज्यादा हो। ठीक है, कम तो नहीं होगी, या तो उतनी ही रहेगी या फिर 2-4 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट हो सकता है, बट आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। 90% प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगी कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है। ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर नर्सिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो बीएससी नर्सिंग ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो NRBDA वही वाला कोर्स कोड है ना, ये वाला कोर्स कोड है बीएससी नर्सिंग। और ये फीस स्ट्रक्चर लिखा है। अब ये फीस स्ट्रक्चर की जो इन्होंने टेबल बनाई है वो उसका क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो टेबल है ये टेबल किस तरीके से समझनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं पहले। ठीक है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दो लोगों की यहाँ पर फीस बताई हुई है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स में इन्होंने लिखा है कि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें लिखा है इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने फीस का बताया हुआ है। अब नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट का मतलब वही हो सकता है यहाँ पर कि भाई हॉस्टल और विदाउट हॉस्टल वाला। ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब ये हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, एएमयू जो होता है वो स्कूलिंग भी करवाता है। ठीक है, एएमयू क्या करवाता है, स्कूलिंग भी करवाता है। ठीक है। तो जो बच्चे एएमयू से पास आउट हुए हैं, मतलब जिन्होंने अपने 12th एएमयू से, एएमयू के स्कूल्स वगैरह से किया है, तो वो मे बी यहाँ पर इंटरनल स्टूडेंट्स कहलाएंगे। और जिन्होंने बाहर से 12th अपना करा है, एएमयू के स्कूल से नहीं करा है, वो एक्सटर्नल कहलाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्राइटेरिया बांटा हुआ है, पहले नॉन रेजिडेंट और उसके बाद रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट के अंदर फिर एक्सटर्नल इंटरनल, और इसी तरीके से रेजिडेंट के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर था, कहाँ पे था, अब एक बार फीस को चेक कर लेते हैं, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले बॉयज की फीस की बात करेंगे, है ना। तो बॉयज का सेक्शन दिया हुआ था पहले 4 कॉलम्स में। और बॉयज में भी पहले क्या था आपका, क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट और उसके बाद रेजिडेंट। ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट में आप देखोगे यहाँ पर ये फीस है एक्सटर्नल की, यानी कि भाई जिनको हॉस्टल वगैरह शायद नहीं चाहिए होगा, ठीक है, उनके लिए ऐसा लिखा हुआ है कि भाई नॉन रेजिडेंट में एक्सटर्नल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो बाहर से अपनी स्कूलिंग वगैरह करके आए हैं, उनके लिए 23,000 रुपीज़ रहेगी, 23,025 रुपीज़। जो नॉन रेजिडेंट इंटरनल है उनके लिए ये फीस दी गई है। जो रेजिडेंट इंटरनल, रेजिडेंट एक्सटर्नल है वो उनके लिए फीस इतनी है। और रेजिडेंट इंटरनल के बॉयज के लिए फीस इतनी है। इसी तरीके से ये जो फीस आपको 4 कॉलम्स में दी हुई है ये गर्ल्स की दी हुई है। गर्ल्स में भी वैसे ही है। ठीक है। गर्ल्स में भी आपका वैसे ही है यहाँ पर। पहले आपका नॉन रेजिडेंट की फीस है 2 कॉलम्स में, उसके बाद रेजिडेंट की फीस है। और उसमें भी नॉन रेजिडेंट में पहले आपकी एक्सटर्नल की फीस है, फिर आपकी इंटरनल की फीस है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया मिल गया होगा। मतलब आप यही मान के चलो कि यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग लगभग 25,000 रुपये के आसपास है। अब ये 25,000 रुपये जो है कैसे आपको फीस यहाँ पर है, मतलब ये जो फीस है मेरे हिसाब से आई थिंक सेमेस्टर वाइज है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज ही होगी, ईयरली तो मुझे नहीं लगता कि ईयरली फीस होगी। ठीक है, जहाँ तक ये सेमेस्टर वाइज फीस होगी। तो 25,000 रुपये अगर सेमेस्टर भी है ना, तो आप ये मान के चलो कि भाई 50,000 रुपीज़ आपका 1 ईयर का हो गया। क्लियर है। तो ये है कि भाई 50,000 अगर 1 ईयर का हो गया तो 4 साल का कोर्स है अगर आपका बीएससी नर्सिंग का, तो 2 लाख रुपए हो गए। और बाकी अगर हम यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स की फीस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट वाली लाइन में ही लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग के जस्ट नीचे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा
ये लिखा हुआ है, ठीक है, BRTT BSc पैरामेडिकल, है ना। और इसमें फीस लगभग लगभग 40,000 के आसपास दी है। तो 40,000 की पूरी रेंज है, तो 40,000 में भी पर सेमेस्टर ही होगी। क्योंकि देखो इन्होंने ये वाला जो एडमिशन चार्जेस का प्रोस्पेक्टस इन्होंने दिया है ना, इसमें इन्होंने ये मेंशन कहीं नहीं करा हुआ है कि भाई ये ईयरली फीस है या फिर सेमेस्टर वाइज फीस है। तो अभी मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको जो हूँ जब इसका ऑफिशियल जो इस साल का प्रोस्पेक्टस है वो आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी एक काम करते हैं, यहाँ पर एडमिशन फीस दोबारा से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, AMU BSc नर्सिंग फीस एक बार ऐसी सर्च करके देख लेते हैं तो थोड़ा सा और पता चल जाएगा। ठीक है, BSc नर्सिंग फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2022-23 की आ रही है, देखो जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाई थी वही आ रही है ना। और इसमें जो है ये बाकी दूसरी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें MBBS की फ़ीस लिखी हुई है शायद। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्सेज एंड फीस में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है ये BSc के बारे में लिखा है, GNM लिखा हुआ है, BSc नर्सिंग। ठीक है, इसमें फ़ी स्ट्रक्चर तो कहीं पर भी दिया नहीं है। ठीक है, तो ये है कि देख लेना आप उसको, है ना। मैंने आपको फिर भी एक रफ आइडिया बता दिया, बट मुझे यही लगता है कि भाई वो पर सेमेस्टर की फ़ीस होगी, इतनी कम भी नहीं होगी शायद कि वो एक साल की हो। ठीक है, और बाकी जो है अ, दूसरी वेबसाइट्स पर तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जहाँ से कुछ सही से पता चल पाए। ठीक है ना, और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वाली PDF है कोर्स की, उसमें कहीं पर भी ये लिखा नहीं है ना। और बाकी देखो यहाँ पर ये जो गूगल का AI जेमिनी है, ठीक है, इसमें इन्होंने ये लिख कर तो आ रहा है, द ट्यूशन फी फॉर BSc एट AMU इज INR 36,000। ठीक है, 36,000 लिखा है, बट ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो AMU BSc नर्सिंग फीस पर ईयर इस तरीके से सर्च कर लेते हैं, अगर कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलती तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तो पता नहीं कैसे आ रहा है 6 लाख पर ईयर, इतनी ज़्यादा तो नहीं बनती है कैसे भी, है ना। बट पता नहीं ये ऐसा क्यों दिखा रहा है 6 लाख पर ईयर। ओके, एक वेबसाइट है कॉलेज दुनिया करके, इस पे एक बार देख लेते हैं, इस पे भी कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एवरेज सैलरी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, और फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये है कि भाई मतलब मुझे तो वही लग रहा है, ये इन्होंने लिखा है, ये तो वही है, आपका पूरा PDF है, इसमें फीस स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना। इसमें और क्या लिखा है, ये तो ऐसा है कि ये बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए जो अब्रॉड से पढ़ने आते हैं AMU में, तो उनके लिए ये जो है मतलब दिया हुआ है। ओके, तो ये है कि भाई अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मैं इसको एक बार कंफर्म करके आपको ज़रूर बता दूंगा, बिकॉज एक्चुअल PDF में भी नहीं दिया हुआ ऑफिशियल PDF में कि वो एनुअल फीस है या फिर वो सेमेस्टर वाइज फीस है। ठीक है, तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में इंक्लूड कर पाऊँ। और ये है कि भाई अगर आप जो है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।